माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। अब ये क्वेश्चन जब अचानक से पेपर में आता है तो ये टफ लगता है। क्वेश्चन सोल्व कैसा होना है वो सुनो ध्यान से। आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण देगा, बच्चा इसे यहीं पर रोको रहता है और उसे कठिन लगता है। तो आपको क्या करना है, तुरंत देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस, तो पहले आप इसे एक्सप्लेन कर लेना, फिर ये आप इसे बिल्कुल इजी तरीके से कर दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस एक बार जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे और बराबर क्या लिख दोगे 0। अब तुम्हें रास्ता मिल रहा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके देखिए, आपका जो आना चाहिए बच्चों वो ये आना चाहिए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको इसको इस तरीके से लिखना है कि आप उसे ऐड करेंगे तो 2b बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा वो सुनिए। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2b है तो आप इसे क्या लिख सकते हो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। किसको लिखा हमने ये बच्चों 2b को, और x तो हमने बाहर ही लिख दिया, माइनस a प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके है। अब आप बताइए इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो माइनस ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल, एक बी कितना हो गया 2b, तो 2b भी आ गया। अगर आप इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपका ये बनेगा। तो फैक्टर वाली कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई है, अरे पूरी सेटिस्फाई है वो तो। अब आपको क्या करना है, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जोयल x की मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो x की गुना करेंगे तो बनेगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस a प्लस बी a माइनस बी बराबर किसके 0। अब बच्चों यहां देखिए, यहां से कुछ कॉमन आ रहा, आपने कहा जी यहां से कॉमन आ रहा केवल और केवल x, तो क्या बनेगा x प्लस ए प्लस बी, और यहां से एक तो माइनस कॉमन लो और एक a माइनस बी कॉमन लो, तो भाई यहां तो आएगा x और ये बनेगा a प्लस बी बराबर किसके। अब आप मुझे सोच के बताओ ये दोनों में है या ना है, दोनों तो इन दोनों में से ये कॉमन आ गया भाई। x प्लस ए प्लस बी यहां से क्या आया कॉमन, और क्या बना x माइनस ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और बराबर क्या आ गया 0। तो अब बच्चों एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, तो क्या बनेगा यदि x प्लस ए प्लस बी इक्वल 0, अब ये दोनों प्लस है तो उधर जाके कैसा बनेगा, तो भैया एक आंसर तो आ गया x इक्वल माइनस ए माइनस बी। दूसरे वाला फिर हम लेके चलेंगे भाई, अब की बार x माइनस ए प्लस बी बराबर किसको लेके चलेंगे 0, तो x के बराबर क्या आया a माइनस बी। तो बच्चों इसके जो हल होंगे, इसके जो मूल होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। एक आएगा माइनस ए माइनस बी ये वाला, और दूसरा क्या आया भाई कोमा करके a माइनस बी, और यही हमारा क्या है। तो बताओ आसान है या टफ है। ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है और इसके 2 मूल हैं, एक x बराबर 2 और एक x बराबर 3, और आपको k और m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 2022 में आया, अब की बार भी आ सके क्वेश्चन हमारा।
तो जब भी वो आपको ये कहेगा कि ये इस द्विघात समीकरण का मूल है, तो बच्चों वो वैल्यू हमेशा उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगी। ये आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल क्या है? के मूल उसने हमें दिए हैं x बराबर 2 और x बराबर 3। और जब ये इसके मूल है तो ये समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट। तो लिख देंगे जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अगर ये द्विघात समीकरण के मूल उसने खुद कहा है तो ये इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे बच्चों? संतुष्ट करेंगे। और द्विघात समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब कुछ नहीं है, जहां x है वहां पे x की वैल्यू रख दो। जैसे कि एक 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? 3, 2 की पावर 2, 2 के x की वैल्यू 2 प्लस के 2m बराबर क्या? अब भाई 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 के आ गया हमारा और प्लस का 2m आ गया और बराबर क्या हो गया जी? 0। अब ये 12 प्लस का उधर जाके कैसा हो गया? बराबर किसके? अरे प्लस का 12 उधर जाके -12 हो गया। और ज्यादा करो तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो 2 से करेंगे तो माइनस का 2 2 जा 4 होता है भाई, और प्लस का m हो गया और माइनस का 6 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कोई दिक्कत? अब अगली बार हम क्या करेंगे? x की जगह 3 रख देंगे, तो x बराबर अब क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो रखो भाई 3 यहाँ पे, 3 की पावर कितना? 2, 2 के और यहाँ पे भी कितना आ गया? 3 और प्लस और बराबर 0। अरे सही है ना कहानी? तो भैया 2 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और प्लस 2m बराबर 0। तो माइनस के 6 के प्लस के 2m बराबर किसके? -27 के। बिल्कुल सही है। तो देखा जाए अगर हम यहाँ पे इसकी मल्टी डिवाइड ना करें तो बढ़िया रहता काम। तो तुम एक काम करो, इसे ऐसे ही रहने तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में सरलता होगी। आप इसे इक्वेशन क्या मान लो? 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 है ना, यहाँ भी 2 है, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से हमारा आंसर आएगा। देखिए ध्यान से कैसे, -4k प्लस 2m बराबर -12 इक्वेशन नंबर 1, -6k प्लस 2m इक्वल -27 इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों बताइए घटाने पे या जोड़ने पर? अरे घटाने पर काम चलेगा ना भाई। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये और इससे ये क्या हो गया? अब बताइए 4k में से 6k में से 4k जाएगा तो कितना k बचेगा? 2k। तो 27 में से 12 घटा दीजिए तो 5 और 1। तो k की वैल्यू कितना आया? 15/2। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब जो यार k का मान कहाँ रखेंगे भाई? 1 में रखो। तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर k का मान समीकरण किस में रख दो? 1 में रख दो। तो जब 1 में रखेंगे तो बताइए क्या बनेगा? -4 और k की वैल्यू कितनी थी? 15/2 प्लस 2m
बराबर -12। 2 से कितनी बार कटेगा जी? 15 दूनी और प्लस बराबर 30 प्लस माइनस से उधर जाके कैसा हो गया? तो -12 प्लस के कितना? तो भाई 2m बराबर किसके आ गया? 18 आ गया क्या? और 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो आंसर कितना आ गया? तो इस प्रकार हमने k की वैल्यू भी निकाल दी और m की वैल्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूफ करना, आपको सिद्ध करना है कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल क्या है? 1 है। पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है बच्चों, क्या 1 इस द्विघात समीकरण का मूल है? और जब ये सिद्ध कर दोगे आप, फिर वो कह रहा दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। सही है ना? तो कैसे सोल्व होगा देखिए। सबसे पहला आपको जो गिवन है ना द्विघात समीकरण, वो लिख लीजिए आप। आपको एक द्विघात समीकरण उसने दिया है और वो है qx² माइनस px प्लस q p माइनस q। वो बराबर किस, ये ही है बस, वो बराबर किसके है? वो यहाँ बराबर 0 भी है। तो आपको ये बताना क्या ये इसका एक मूल है? तो बच्चों अगर ये इसका मूल है तो इसे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें x की जगह क्या रख देंगे बच्चों? 1। अगर इसमें x की जगह 1 रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ गया तो हम कहेंगे ये इसका मूल है। और जब कह रहा सिद्ध कीजिए तो बच्चों 100% ये वैल्यू किसके बराबर आने वाली है? 0। तो कैसे करेंगे? क्यों? x की जगह 1 रखेंगे, फिर x की जगह 1 रखेंगे और p माइनस q। और देखिए q माइनस p प्लस p माइनस q, p से p, q से q, आंसर क्या आ गया? तो बच्चों जब ये 0 आ गया तो बराबर 0 आ गया, नहीं आ गया? तो इसलिए कह देंगे x बराबर 1 द्विघात किसका? qx² माइनस px प्लस p माइनस q बराबर 0 का क्या है? मूल है। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब इसने क्या किया कि कह रहे कि इसका दूसरा मूल भी भाई मुझे बता दो, दूसरा मूल कितना है? तो दूसरा मूल निकालने के लिए आप जानते हो बच्चों, मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो कैसे निकलता है? तो वो होता है माइनस x का गुणा और बटे में क्या लिखा जाएगा जी? x² का गुणा। तो गलत हो गया, ऊपर आता है अचर पद। हाँ अचर पद, वो योग होता है जी। सही बात, तुम तो बड़े होशियार बच्चे हो। गुणनफल कैसे निकलेगा? पहला पद क्या है? मान लो पहला मूल तो 1 था, दूसरा हमें निकालना, मान लो वो क्या है? अल्फा। अचर पद कितना है जी? p माइनस q। x² का गुणांक क्या है? q। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या आई? p माइनस q बटे q। यही हमारा द्विघात समीकरण का दूसरा मूल है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये कोई आपकी द्विघात समीकरण है और इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग बताना आपको। अब व्युत्क्रम मतलब अगर एक मूल बच्चों अल्फा है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा 1/n। अगर एक बीटा है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/बीटा। व्युत्क्रम का मतलब उसे उल्टा कर देना आपको। जैसे 4 है तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4।
5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले वो लिखेंगे आप x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। और इसके मूल आप मान लीजिए अल्फा कोमा बीटा है। क्या है जी? अल्फा कोमा बीटा। तो सबसे पहले तो बच्चों मूलों का योग बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस x का गुणांक और अपोन में x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो बनेगी आपकी माइनस x का गुणांक बताओ क्या है, -7। x² का गुणांक कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया आपका 7। कोई समस्या? फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे। इसे मान लो समीकरण नंबर 1 अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा अचर पद क्या है भाई 12 और x² का गुणांक यहाँ पे कोई कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा। लेकिन बच्चों को ये नहीं पूछ रहा आपसे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनका उल्टे का, यानी अगर उल्टा कर दें इन्हें 1/अल्फा और 1/बीटा, यानी व्युत्क्रम का योग हमें निकालना है। अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा, इनका योग हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ऊपर बनेगा अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 12। तो यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा 7/12। सही है ना? चलिए देखिए बच्चों, आपको ये एक द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूल है अल्फा बीटा। हमें क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख लेंगे द्विघात समीकरण। हमें दिया है द्विघात समीकरण। क्या है जी 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर। और उसने कहा इसके दो मूल हैं बच्चों, एक अल्फा और एक। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस माइनस x का गुणांक। x का गुणांक कौन है -3 और x² का गुणांक कौन है बच्चों 2। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 आ गया, नहीं आ गया? अब हमें क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कौन है 5। x² का गुणांक कौन है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी वो लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन लिया, अल्फा इंटू बीटा, क्या बना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 5/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। 5 दिया 2 दूनी 4, आंसर आ गया। सही है ना? हाँ जी। बस।